नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मेडिसिन ज्ञान पे। दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण दवा पे ये बात करने वाले हैं। टैबलेट का नाम है वारफेरिन, जो कि एक एंटी कोगुलेंट दवा है, यानी कि रक्त को पतला करने वाली दवा है, जो कि ब्लड क्लॉट्स यानी खून के थक्के बनने से रोकती है। यह खासकर उन लोगों को दी जाती है जिनमें खून में थक्के बनने का जोखिम ज़्यादा होता है। अब जानते हैं कि यह दवा काम कैसे करती है। वारफेरिन विटामिन के एंटागोनिस्ट की तरह काम करती है। यह विटामिन के काम को रोक देती है। विटामिन के की ज़रूरत कई खून जमने वाले फैक्टर्स यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनने के लिए होती है, जैसे फैक्टर्स 2, 7, 9, 10, और वारफेरिन इसको बनने नहीं देता। सीधे शब्दों में बात करूं तो यह खून छोटे छोटे थक्कों में नहीं जमने देता एवं रक्त प्रवाह यानी ब्लड फ्लो बेहतर बनाता है और दिल और दिमाग तक ब्लड पहुंचने में भी मदद करती है दवा। अब आगे चलते हैं और जानते हैं वारफेरिन कब इस्तेमाल होती है। वारफेरिन का उपयोग कुछ स्थितियों में होता है, जैसे डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पैरों में क्लॉट बनने से रोकने में। दूसरा इस्तेमाल इसका होता है पीई स्टेट पे यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, फेफड़ों में क्लॉट रोकता है ये दवा। तीसरा उपयोग दवा का किया जाता है एएफ यानी कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के केस में, जहाँ पे हृदय की अनियमित धड़कन में स्ट्रोक का जोखिम कम करती है दवा। हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद थक्का बनने से रोकने में भी यह दवा बहुत प्रभावशाली है एवं पहले जमी क्लॉट से दूसरे क्लॉट्स बनने में भी रोकती है, यानी सेकेंडरी प्रिवेंशन करती है यह दवा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मॉनिटरिंग की। वारफेरिन की खुराक तभी सही रहती है जब इसका INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो चेक होता है। यह परीक्षण बताता है कि खून कितना जल्दी जम रहा है और ड्यूल होता है INR को हेल्दी थेरेप्यूटिक रेंज में रखना। दोस्तों, INR बहुत ऊंचा होता है तो ब्लीडिंग का जोखिम बढ़ जाता है, और अगर INR बहुत नीचा हो तो खून जम सकता है। इसलिए रोज़ाना आपको नियमित INR मॉनिटरिंग कराना ज़रूरी है। अब बात करते हैं खान पान का क्या असर होता है, यानी डाइट और इंटरेक्शंस की। तो वारफेरिन कुछ स्थितियों में बहुत ही ध्यान से लेनी चाहिए, जैसे विटामिन के रिच फ्रूट्स के साथ, जैसे पालक, मेथी, हरी पत्तेदार सब्जियों से खुराक बदल सकती है, तो इससे INR गिर या बढ़ सकता है। अगर आप ऐसे कोई भी फूड आइटम्स लेते हैं तो आप INR मॉनिटरिंग काफ़ी ध्यान से रखें। कुछ दवाइयाँ जैसे वारफेरिन के असर को बढ़ा सकती हैं, जैसे एंटीबायोटिक, एस्पिरिन। शराब INR को प्रभावित कर सकता है, और सर्जरी या दांत निकालने से पहले डॉक्टर को ज़रूर बताएं। उस केस में भी आपको काफ़ी प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जानते हैं क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं दवा के। वारफेरिन लेने से कुछ सामान्य जोखिम जैसे कि ब्लीडिंग नाक से, मसूड़ों से हो सकती है। ब्लीडिंग यूरिन या स्टूल में भी देखी जा सकती है। सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। कभी कभी स्किन नेक्रोसिस यानी त्वचा में नुकसान भी आपको दिख सकता है। रेयर बट सीरियस इफ़ेक्ट्स, बहुत ही गंभीर अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को तुरंत ही इन्फॉर्म करना है। नियमित INR इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं वारफेरिन की सही डोज या कैसे लेनी चाहिए हमें। वारफेरिन आमतौर पर एक टैबलेट रोज़ाना ली जाती है।
शुरू में डॉक्टर थोड़ी खुराक देते हैं, फिर INR के हिसाब से डोज एग्ज़ामिन की जाती है। इसी वजह से इसे देख रेख वाली दवा भी कहा जाता है। अब दोस्तों, प्रेगनेंसी में बहुत सावधानी बरतनी है आपने। वारफेरिन गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें जन्म दोष और गंभीर ब्लीडिंग का जोखिम होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मैं मुलाकात करूंगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को प्यार देना भूलिए मत।